नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। देखिए, इस वक्त मैं बिहार के मुजफ्फरपुर में हूं। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का हेडक्वार्टर बोला जाता है और इस वक्त मेरे साथ जो है सुपर एक्सक्लूसिव में बात करने के लिए मौजूद है मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता प्रभात कुमार। इनका पूरे साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में बड़ी एक्टिव है और हर जगह होर्डिंग पोस्टर लगा हुआ, 9 वर्ष की बधाई, गणतंत्र दिवस की बधाई, सब पूरे साहेबगंज वासियों को, जिले वासियों को इन्होंने दिया है। तो मैंने सोचा कि क्यों न प्रभात कुमार से बात किया जाए कि आखिर इनके मन में चल क्या रहा है, क्या 2025 के विधानसभा में ताल ठोकने को तैयार है। सबसे पहले मैं इनसे बात करूंगा और इनसे जानने की कोशिश करूंगा। प्रभात जी, सबसे पहले तो न्यूज टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज टाइम्स को समय देने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अच्छा प्रभात जी, काफी आप युवा है, एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है और साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में काफी चर्चा में है। हर जगह होर्डिंग पोस्टर लगा हुआ है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि प्रभात जी 2025 में तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं। और सबसे पहला परिचय आपको दे दूं कि छात्र जीवन से जी आप छात्र संघ के उपाध्यक्ष भी रहे बिहार विश्वविद्यालय यानी भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के जी 2004 में। जी 2004 से 2011 तक हम लोगों ने नॉर्थ बिहार में बिहार से यहाँ आने वाले हर विद्यार्थी का छात्र रूप में हमने सेवा किया। और एक छात्र नेता जो होता है ना, उसको पता होता है कि राजनीति क्या होता है और राजनीति की बारीकियां जो है आज के नौजवानों और नवयुवकों को, और खास करके हम साहेबगंज विधानसभा के सरैया पंचायत से बिलोंग करते हैं। तो साहेबगंज विधानसभा में राजनेताओं का देहांत हो चुका है। ये कैसे आप इतने बड़ा बात बोल सकते हैं, कैसे आरोप लगा सकते हैं? क्या वहाँ पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि एक्टिव नहीं है? बिल्कुल एक्टिव नहीं है। और आज के जनप्रतिनिधियों का सिर्फ यही काम है, सामने आपको दिखाई देंगे तो मुस्कुरा कर प्रणाम करेंगे, है ना, और प्रणाम करके आपके दिल से किडनी निकाल लेने का काम करते हैं। इससे प्रणाम करने से राजनीति नहीं चमकती है, काम करने से राजनीति चमकती है। नेक्सट लाइट बेल्ट कहा जाता था साहेबगंज, जो उसी मुहाने पर आके आज फिर खड़ा है, जो आज से 15 साल पहले लालू के सरकार में कोसा जाता था रामविचार राय की सत्ता को देखते हुए। मगर आज क्या है, जिस जगह पर रामविचार राय छोड़कर गए उसी जगह पर आज साहेबगंज खड़ा है। साहेबगंज विधानसभा में न किसी प्रकार का डेवलपमेंट हुआ है, न किसी प्रकार का विकास हुआ है। और आज के नवयुवक आते हैं तो कहते हैं कि हमने भगदड़ मचा दिया। तो आपके पैर के चाल से नहीं भगदड़ मचता है, घोड़ा के टाप से भगदड़ मचता है। अच्छा प्रभात जी, 2005 के बाद से मैं अगर आपको आंकड़ा बताऊं साहेबगंज विधानसभा चुनाव का, तो लगातार 2 ही परिवार से लोग विधायक हुए हैं। तो इसका मुख्य वजह क्या मानते हैं? क्या तीसरे कोई कैंडिडेट उस लायक नहीं आया, उस तरह का अपना उपस्थिति दर्ज नहीं कराया, जिसकी वजह से कामयाबी नहीं मिली? देखिए, सारी राजनीतिक पार्टियां कहने को कहती हैं परिवारवाद। कहीं लालू यादव परिवारवाद पर जाके अटके हुए हैं, तो कहीं भाजपा परिवारवाद पर जाके अटकी हुई है, तो कहीं चिराग पासवान परिवारवाद पर जाके अटके हुए हैं। परिवार को छोड़कर कहने के लिए लोग कहता है, लेकिन छोड़कर राजनीति कोई नहीं कर पाता है ना। इसीलिए साहेबगंज के खासकर विकास में काम करना होगा। हर वार्ड लेवल पर, हर बूथ लेवल पर। कहने के लिए भाजपा भी कहती है कि बूथ लेवल पर हमारी करता है, काम करती है। बिल्कुल ढोंगी बात है, बिल्कुल नकारा बात है। वह बात कहीं मैच नहीं करती है और विकास का तो दूर दूर का रिश्ता नाता नहीं है। क्या अब मतलब हम ये चर्चाएं तो सुनते हैं वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, काफी काम हुआ, रोड, पुलिया, पुल काफी बने हैं। आप तो कह रहे विकास ही नहीं हुआ, जरा बताइए। अंतराल रोड, पुलिया, पुल बन जाने से विकास नहीं होता है। विकास शिक्षा में होना चाहिए। हर जनप्रतिनिधि को पता होना चाहिए कि अगर हम विधायक हैं, तो अगर हमारे विधानसभा में 28 या 32 पंचायत है, तो 32 पंचायत का आंकड़ा क्या है, कौन सा पंचायत छूट तो नहीं गया।
कौन पंचायत का वार्ड क्या कर रहा है, कौन पंचायत का वार्ड लेवल का काम हमारा हुआ कि नहीं हुआ, इस पर किसी की निगाह नहीं है। 500 रुपया चुमावन, मुस्कुराता हुआ प्रणाम, यही विकास रह गया है साहेबगंज विधानसभा में। दूसरी कोई बात नहीं है। देखिए प्रभात जी, साहेबगंज विधानसभा में कहीं ना कहीं आपको लेकर चर्चा है। आप युवा है, ऊर्जावान है, लोगों को उम्मीद है आपसे। आप किस्मत आजमा सकते हैं 2025 में विधानसभा चुनाव में। क्या ये बात सही है जो हवाओं में ये चर्चा है? यह तय साहेबगंज की जनता करेगी। साहेबगंज की जनता को मैं दरवाजे डोर टू डोर जाकर यह समझाने और काम कैसे होता है, राजनीतिक आकाओं को गुरु दक्षिणा में राजनीतिक ट्रेनिंग देने के लिए मैं जा रहा हूं। और यह मैं समझाऊंगा कि वार्ड लेवल पर काम कैसे होता है। और सत्ता में रह के ही काम करना बहादुरी नहीं है, सत्ता में नहीं रह के काम करे उसको नेता कहा जाता है, उसको नेतृत्वकर्ता कहा जाता है। लोग कहता है, कहने वाले लोग कह रहे हैं, आने वाले बहुत सारे कैंडिडेट लोग कह रहे हैं कि चुनाव समझिए कि मैं नहीं मुन्ना शुक्ला लड़ रहे हैं। मुन्ना शुक्ला के नाम को बदनाम किया जा रहा है। काहे का मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं? मुन्ना शुक्ला सांसद में चुनाव लड़ने आए, विधानसभा में मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं। कैंडिडेट को खुद अपने बूते पर भरोसा नहीं है जो स्टेपनी में किसी का नाम ले रही है। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा सवाल उठाया आपने। वह क्या विकास करेगा भाई साहब? बाहर का कोई आदमी इस देश के किसी भी विधानसभा से, किसी भी पंचायत से, किसी भी संसदीय क्षेत्र से अगर चुनाव लड़ेगा तो वह भगोड़ा बन के रहेगा और यहां से लूट के जाने की काम करेगा और अंग्रेजों की तरह यहां से अपना खजाना भरेगा। दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है, उसके पास इसको छोड़ के दूसरी कोई क्षमता नहीं है। लेकिन साहेबगंज की जनता चाहती है, जहां तक मुझे ये तजुर्बा है, लोगों से मैंने बात किया कि ऐसा जनप्रतिनिधि, ये तजुर्बा है, लोगों से मैंने बात किया कि ऐसा जनप्रतिनिधि हम अपने बीच से बनाए कि जिससे मैं डायरेक्ट बात कर सकूं और अपनी समस्या को बता सकूं, और भयमुक्त साहेबगंज। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। साहेबगंज भयमुक्त, नक्सलाइट बेल्ट, हमने आपको क्या कहा कि नक्सलाइट बेल्ट कहा जाता था साहेबगंज, आज उसी जगह पर साहेबगंज आके खड़ा है। विकास की कोई बात नहीं करता है। मंदिर मस्जिद में 30,000 चंदा दे दिए, 50,000 चंदा दे दिए, 10 लोग के साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवा लिए और इसी को राजनीति का ढिढोरा मानता है लोग, बैंड बाजा बजाता है लोग। और लोग भी, साहेबगंज की जनता को भी मैं कहना चाहूंगा कि फॉर्च्यूनर गाड़ी देखकर पीछे लगने वाला काम मत करिए। आप बहुत पिछड़ चुके हैं। साहेबगंज विधानसभा इतना पिछड़ा हुआ विधानसभा है, नॉर्थ बिहार का सबसे पिछड़ा विधानसभा है। तो मैं वहां की जनता को भी कहना चाहूंगा कि किसी का पिछलग्गू मत बनिए, आप अपना भविष्य देखिए। अगर साहेबगंज का विकास नहीं होगा तो आपके बच्चे का भी विकास नहीं होगा। साहेबगंज का विकास नहीं होगा तो आपके वार्ड का विकास नहीं होगा, और आपके वार्ड का विकास नहीं होगा तो साहेबगंज का विकास कतई संभव नहीं है। क्या लगता है इन्हीं सब मुद्दे को लेकर आप 2025 में जा रहे हैं साहेबगंज विधानसभा? नहीं, ये तो तय जनता करेगी। तो जनता लोगों से संवाद हो रहा है। मैं वैसा बेशर्मी कैंडिडेट बनने को तैयार नहीं हूं कि मैं डायरेक्ट यह तय कर दूं कि नहीं मैं विधानसभा साहेबगंज का कैंडिडेट प्रभात कुमार। जनता से कुछ मशवरा हुआ है? जनता से मशवरा तो रात दिन होती है। लेकिन कुछ लोगों से इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी लोग जो है आपकी चर्चाएं जरूर कर रहे हैं। हमारी इच्छा है कि देखिए, जिंदगी में किसी भी मनुष्य का कार्य है कि भगवान ने आपको पैसा, बुद्धि और शक्ति दिए हैं तो इसका 10% आम जनता पर या समाज पर खर्च होना चाहिए। तो मैं इस भाव से जनता के बीच में जा रहा हूं। और हमने जो छात्र जीवन में राजनीति किया है, हमने छात्र जीवन में हमने राजनीतिक गुरुओं से जो शिक्षा ली है, उस शिक्षा को सही जगह पर। राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? देखिए, बचपन में हम लोगों के राजनीतिक गुरु तो हरेंद्र बाबू थे। हरेंद्र प्रसाद जो वैशाली से चुनाव लड़ा करते। जी जी जी, हरेंद्र प्रसाद ही नहीं थे वो? जी 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 जी। तो हरेंद्र बाबू हम लोग के राजनीतिक गुरु थे। हम लोग छात्र नेता थे और जदयू से हम विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष हुए, अध्यक्ष हुए, स्टेट सेक्रेटरी हुए, प्रदेश उपाध्यक्ष हुए, प्रदेश अध्यक्ष में कहीं ना कहीं। छात्र जीवन में जो आपने राजनीति की शुरुआत की थी तो काफी धमाकेदार राजनीति आपकी रही थी। फिर बाद में कहाँ कमी रह गई कि प्रभात कुमार सुस्त पड़ गए? हर मध्यम यहाँ
यूनिवर्सिटी आपकी तुति बोलती थी। यहाँ मध्यम जीवन जीने वाला हर व्यक्ति है, और मध्यम जीवन जीने के बाद परिवार से जो समय मिल पाएगा, उसके बाद ही कोई किसी के लिए सेवा करने का मौका निकाल पाता घर है। की जिम्मेदारियां फर्स्ट पहली प्राथमिकता। हाँ, घर की जिम्मेवारियां पहली प्राथमिकता बन गई, इसलिए हम लोगों ने। अच्छा प्रभात जी, मान लेते हैं कि साहेबगंज की जनता आपके नाम पर मुहर लगाती है और आपको बोलती है कि चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़के विधायक आप बन जाते हैं, तो क्या क्या काम आपके मन में चल रहा है कि जिसको करना है? देखिए, बिल्कुल चुनाव जीतने के बाद कोई राजनेता वह अपने फॉर्च्यूनर और अपने 3 तल्ला बिल्डिंग और पटना में फ्लैट, दिल्ली में बंगला कैसे हो, इसके जुगाड़ में लोग लग जाता है। हमारी प्राथमिकता है कैलाशपति मिश्र जैसे लोग यहाँ राजनीति किए, और कैलाशपति मिश्र जैसा सोच होना चाहिए। किसी भी पार्टी में रह रहे रघुवंश बाबू जब यहाँ से गए तो वैशाली को देख के गए, चाहे वो जिस पार्टी में रहे हो। मनरेगा मैन कहा जाता है। मनरेगा मैन कहा जाता है उनको। तो कहीं ना कहीं विकास बोलता है, काम बोलता है। इस चीज को राजनीति करने वाले लोग भुला देते हैं सत्ता में आने के बाद। ग्रामीण विकास मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने काफी काम किया। जी जी जी, जो अभी हम लोगों के सामने आज उनके नहीं रहने पर भी मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। इसी पार्टी से नहीं, ये आपका बराबर है। मैं भाजपा में भी सेवा किया, मैं जदयू में भी विश्वविद्यालय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी तक रहा, सब जगह पार कर गया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ जिसके पास पावर है, जिसको बोलने का तरीका है, जो समाज में आपके लिए आवाज बन सकता है, मौका उसको पार्टी के लोग नहीं देते हैं, उसको दबा दिया जाता है। इसलिए इंडिविजुअल जो भी हमसे बन सकता है, मैं आज 10 रुपया कमा रहा हूं तो मैं प्रयास हूं कि हम हमारे धन का 10%, बुद्धि का 10%, कृषि का 10% जनता को मिले, इन डायरेक्ट रूप में या इनडायरेक्ट रूप में। इसका बहवाही लूटने का हमको शौक नहीं लगा। अब इस बार आपने मन बना लिया है कि आम जनता के टिकट पे आप मैदान में कूदेंगे। जनता अगर कहेगी, अगर वो आपसे मशवरे में आपका सपोर्ट करेंगे, तब आप जनता के टिकट पे जाएंगे। बिल्कुल पार्टी के टिकट पे नहीं। बिल्कुल साहेबगंज में बहुत सारा फील्ड है, वहां वोटिंग करा लेंगे। पहले चुनाव से पहले एकत्रित करके लोगों को समझ लेंगे कि हाँ, लोग क्या चाहते हैं। लोग को विकास चाहिए भैया, लोग को विकास चाहिए। लोग को हम फिर कहना चाहते हैं कि आप बड़े पर्सनालिटी और फॉर्च्यूनर और उनकी व्यवस्थाओं पर पीछे मत घूमिए, चमचा मत बनिए, वरना आपके परिवार का भविष्य चमच बन के रह जाएगा। यही मैं साहेबगंज की जनता से कहना चाहूंगा। विशेष साहेबगंज की जनता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अच्छा प्रभात जी, बिहार की राजनीति को आप कहाँ देख रहे हैं? पिछले कई सालों से राजनीति का स्तर जो है काफी गिरा है। मतलब गलत अल्फाज का इस्तेमाल, गलत शब्दों के, मतलब जो नैतिक जो सवाल जवाब होना चाहिए वो अब नहीं हो रहा। अब काम नहीं होगा तो जवान से गलत तो निकलेगा ना। आदमी माने उसको क्या कहते हैं, माने झल्ला जाता है। जब आप में कमियां निकालनी पड़े तो आप खुद नाराज हो जाइएगा। माइक लेके आज आप हमसे डिबेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप में कमी निकाला जाए तो आपको खुद बुरा लगेगा। लोगों को सही सुनने का हैबिट नहीं है, लोगों को गलत सुनने का हैबिट है। लोग पिछलग्गू बन के रहना चाहते हैं। लोग अपना विकास आत्मनिर्भर बन के नहीं करना चाहते हैं। किसी को घूमने की जरूरत नहीं है। 5 साल पर जिस राज्य का, जिस क्षेत्र का, जिस विधानसभा का, जिस वार्ड का सत्ता बदल दिया जाएगा, उस दिन बिहार ही नहीं, भारत का कोई राज्य नंबर 1 की श्रेणी में गिना जाएगा। ये बताइए प्रभात जी, अगर आप मतलब मेरे माध्यम से साहेबगंज की महान जनता से कुछ नहीं, हम इतना ही निवेदन कहना चाहेंगे कि आप शिक्षा पर जाइए, आप स्वास्थ्य पर जाइए, आप विकास पर जाइए। आप लोगों की लंबी लंबी कहानियों पर नहीं जाइए और लंबे लंबे फॉर्च्यूनर पर मत जाइए। फॉर्च्यूनर उनके लिए है, अगर वह आके समाज का कोई भी व्यक्ति किसी मंदिर में 50,000 चंदा दे रहा है, किसी को अगर कैश रुपया गिन के दे रहा है, तो वह हिसाब काउंटिंग करके रखेगा और सत्ता में आने के बाद एक एक पैसा वसूल के जाएगा आपसे, और वह पैसे का बोझ
आम जनता पर पड़ेगा। बहुत बड़ी बात, बहुत मतलब नोट करने वाला पॉइंट है ये। अच्छा प्रभात जी, ये बताइए कि 32 की 34 पंचायत आपने बताया कि साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में, तो पंचायतवार लोगों से मशवरा चल रहा है, जनसंपर्क चल रहा है, लोगों से बातचीत हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने यह तय कर लिया है कि हम वार्ड लेवल पर जाएंगे और हर वार्ड में 20 लोगों की कमेटी बनाएंगे। कमेटी बनाने के बाद और जनता के बीच में क्या गैपिंग रह गया है, क्या कारण है जिससे विकास आज भी अधूरा है, इसको जानने की जरूरत है। चुनाव के 6 महीना पहले ताल ठोकने से यह जानकारी नहीं मिलेगी और अपने आप को विधानसभा का कैंडिडेट घोषित कर देने से आप कैंडिडेट नहीं हो जाइएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि वैसे मूर्ख लोग होते हैं जो आते हैं एक बार ताल ठोक के कहते हैं कि मैं विधानसभा प्रतिनिधि फलना कुमार, फलना सिंह। तो प्रतिनिधि तो आप खुद अपने आप को घोषित कर लिए ना, जनता से आपने सलाह मशवरा लेने का काम नहीं किया। जनता मालिक है, जनता जनार्दन है, जनता का राय लेकर आप कैंडिडेट हो सकते हैं। आप अपने मर्जी से अगर कैंडिडेट साबित करना चाहते हैं तो आपको पैसे की घमंड है, आपको अपने ताकत का घमंड है। अगर ताकत दिखाना चाहते हैं और पैसे का घमंड चाहते हैं तो उस बूढ़ी माँ जिसको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए था और आज तक नहीं मिला, उसके दरवाजे पर जाकर मिलिए। वह बिना छत का चूता हुआ बारिश में छत, उस छत को जिनको आज तक बरसों से इंदिरा आवास नहीं मिला, सरकार की योजना लोगों तक सही समय तक नहीं पहुंचा, इसको देखने की चिंता आप में नहीं है। आपको तो चिंता है कि हाँ सीओ साहेब आम जनता से 5,000 रुपया कमीशन ले एक दाखिल खारिज के लिए और 2,500 रुपया कमीशन हमारे महोदय को पहुंच जाए। बीडीओ साहेब 10,000 रुपया ले और 5,000 रुपया में विधानसभा के प्रतिनिधि को पहुंच जाए। नल जल योजना चल रहा है, हमने फोन किया है नल जल के ठेकेदार को। वार्ड नंबर बल्थी सरैया पंचायत में वार्ड नंबर 1 में बल्थी गांव है। उस बल्थी गांव में एक पानी टंकी बंद पड़ा है बरसों से और आज 25 दिन होने जा रहा है, कोई नहीं सुना है। हमने टेलीफोन करके कहा है मैं आ रहा हूं और आपके दिमाग का नट बोल्ट खोल दूंगा। बहुत बड़ी बात, बहुत ये तो जनता का ओरिजिनल सेवा यही हुआ जी। अच्छा ये बताइए कि एक बिहार में नई पार्टी लॉन्च की है जिसका नाम है जन सुराज। प्रशांत किशोर उसके सूत्रधार हैं, रणनीतिकार रहे हैं। उनका कहना है कि मैं जनता का सुंदर राज लाऊंगा और बिहार के जो मजदूर पलायन करते हैं दूसरे स्टेट में उसको रोकना मेरी पहली प्राथमिकता है और सारे व्यवस्था में यही रखूंगा कि लोग कहीं बाहर नहीं है। देखिए प्रशांत जी का सोच अच्छा है। वह हर व्यक्ति जो समाज में आकर आम जनता के दुख के दर्द को समझता है, बस यही दर्द सत्ता में आने के बाद झलकता नहीं है। प्रशांत जी से भी मेरा यही निवेदन है कि पार्टी उनकी चल रही है लेकिन योग्य कौन व्यक्ति हो सकता है। ईमानदार कहने से ईमानदार नहीं मिलेगा, काम देखना पड़ता है। काम देखने के बाद बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए उन्होंने काफी लड़ाई लड़ी, आमरण अनशन बैठे, जेल गए, लगातार उन्होंने संघर्ष किया है। हमने आपको कहा ना, आम व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाला हर व्यक्ति को कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है। जो आम जनता की लड़ाई लड़ रहा है वो तो इंडिविजुअल है, सत्ता में है नहीं। इसलिए आम जनता को, सरकार को आईना दिखाने का कार्य तो प्रशांत जी कर रहे हैं, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे थे कि साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता प्रभात कुमार से हमारी बात हो रही थी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि साहेबगंज का डेवलपमेंट, साहेबगंज में भ्रष्टाचार मुक्त साहेबगंज करना, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। इस तरह का इंटरव्यू देखने के लिए मेरे चैनल फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।